नमस्कार, पीसीपी प्रिंट सीकर से मैं डॉक्टर पीयूष हुंडा और मेरे साथ हैं नीरज अग्रवाल सर। और हम बढ़ते हैं जेई एडवांस 2024 की पेपर एनालिसिस डिफिकल्टी लेवल और कट ऑफ की तरफ। तो नीरज सर आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखेंगे, लास्ट तक इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें मिलती रहेंगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी जेई एडवांस्ड एस्पिरेंट तक शेयर जरूर करें। जी बिल्कुल, जैसे ही जेई एडवांस का एग्जाम हो गया तो बच्चों को ये रहता है कि उनके कितने मार्क्स पे क्या रैंक आ जाएगी। जी आंसर की सभी कोचिंग्स की रिलीज हो चुकी है, पेपर नेट पर आ चुका है और बच्चों ने अपने मार्क्स जोड़ लिए हैं और अभी ऑफिशियली बच्चों के पेपर भी बच्चे एनालिसिस कर पाएंगे कि उन्होंने क्या आंसर भरा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2023 में जेई एडवांस्ड में 1,80,000 बच्चे अपीयर हुए थे, इस साल 4,000 बढ़े। अपीयर होने वालों की संख्या में बड़ा परिवर्तन नहीं है और 2023 में 43,769 बच्चों को क्वालिफाइड घोषित किया था। 17,000 को सीट अलॉट हुई थी, क्योंकि ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं जो जेई एडवांस्ड में अगर मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रही है तो वो एनआईटी ज्वाइन कर लेते हैं जेई मेन की स्कोर के माध्यम से। क्वालिफाई का मतलब ये नहीं कि इतने बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है, इसका मतलब ये है कि इतने बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन लास्ट के रैंक तक बच्चों को कोई ना कोई ब्रांच का मौका जरूर मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आईआईटीज को छोड़कर जेई मेन के माध्यम से एनआईटीज में चले जाते हैं मनपसंद ब्रांच के लिए। इसलिए क्लास के बच्चे भी ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी मनपसंद रैंक नहीं मिलती है तो वो दोबारा तैयारी करते हैं। इसलिए पीछे तक जो सीटें हैं डिटेल्ड, उसके काफी पीछे तक कॉलेजेस मिल जाती हैं। और यहाँ आ रखा है 2023 और 24 में पेपर फर्स्ट का एनालिसिस। नीरज सर बताएं शॉर्ट। पेपर 1 का अगर पैटर्न की बात करें 23 और 24 में तो कहीं कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। पेपर 1 में 17 क्वेश्चन 2023 में थे, वही 17 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट 2024 में देखने को मिले। यहाँ पर सिंगल करेक्ट 4 हैं, 2023 में भी सिंगल करेक्ट 4 ही थे। एकदम सेम का सेम पैटर्न है, पेपर फर्स्ट के पैटर्न में कोई फर्क नहीं मिला है। और एक नॉन नेगेटिव जो क्वेश्चंस मार्क्स हैं वो 2023 में भी 72 मार्क्स के थे और 2024 में भी 72 मार्क्स। ये पेपर सेकंड आ चुका है और सेकंड में भी आप देखिए कि यहाँ सेम का सेम पैटर्न 24 में है और सेम का सेम पैटर्न 23 में है। 108 नंबर नॉन नेगेटिव क्वेश्चन मार्किंग क्वेश्चंस के थे। दोनों पेपर मिला के 180 नंबर का पेपर ऐसा था जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जी फिर आते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। अगर यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 2023 में फिजिक्स का इजी टू मॉडरेट था, जबकि 2024 में मैथ्स को इजी टू मॉडरेट कहा जा रहा है। इसी प्रकार 2023 में मैथ्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था, जबकि 2024 में फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है। यानी फिजिक्स और मैथ्स का लेवल आपस में इंटरचेंज हो चुका है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला नहीं। 2023 में भी मॉडरेट लेवल था, 2024 में भी मॉडरेट लेवल था। तो केमिस्ट्री लगभग सेम पैटर्न पे है और मैथ्स है वो फिजिक्स से रिप्लेस हो गई है, इसलिए इस पेपर को अपन न्यूट्रल मान सकते हैं। इस पेपर के आधार पे अपन कह सकते हैं कि पेपर का लेवल दोनों सालों में सेम सा था, कोई बड़ा फर्क नहीं था। लेकिन पेपर सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं नीरज सर। पेपर 2 अगर देखें तो इस बार 2024 में फिजिक्स का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, कैलकुलेटिव था। और इसीलिए एग्जाम सेंटर से निकलकर बच्चों में जब भी चर्चा हो रही थी तो बच्चों का एक्सप्रेशन ये था कि फिजिक्स के पेपर का लेवल अच्छा था, जेई का सम्मान रखा है। जेई का केमिस्ट्री वही मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल और मैथ्स इजी टू मॉडरेट लेवल था, जबकि 2023 में भी फिजिक्स और मैथ्स को थोड़ा सा इंटरचेंज था और केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल पर ही थी। यानी अगर दोनों पेपर का एनालिसिस किया जाए तो 2023 और 24 के पेपर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले नहीं। यहाँ सर 2024 में 2 पेपर हैं जिनमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट लिखा है, सेकेंड पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और यहाँ डिफिकल्ट और लेंथी पेपर 1 आ रहा है और मॉडरेट लेवल के 2 जा रहे हैं जी। और यहाँ जहाँ 2 मॉडरेट लेवल के हैं वहाँ 1 इजी टू मॉडरेट है, 2 मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। मीन्स अपन कह सकते हैं कि हर साल थोड़ा बहुत कंपटीशन भी बढ़ता है और कंपटीशन के साथ पेपर के लेवल का अपन एनालिसिस करें तो 23 और 24 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। इसलिए किस मार्क्स पे क्या रैंक आ सकती है ये एनालिसिस अपन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए 2024 में करते हैं। नीरज सर बताएं।
2023 और 24 के पैरामीटर्स देखे और इन पैरामीटर्स को ध्यान रखकर ये कट ऑफ और रैंक वर्सेज मार्क्स बनाए गए हैं। अगर 2023 में देखा जाए तो 500 रैंक 242 मार्क्स पर थी। टॉपर बच्चे का तो कुछ एक्सपेक्टेशन किया नहीं जा सकता। हर साल वेरिएशन होता है, लेकिन टॉपर के बाद में अगर अपन नेक्स्ट पे चलते हैं तो 101 रैंक की अपन बात करें तो 284 मार्क्स पे थी, और इस साल लगभग उसी रेंज में 275 से 85 के बीच में 284 नंबर जो रही थी वो मार्क्स यहाँ पे रहने की संभावना 101 रैंक पे है। उसके बाद में 501 रैंक की अपन बात करते हैं 242 पे रही, और यहाँ पे 232 से 45 के बीच में। इस स्क्रीन को आप चेक कर लीजिए, पूरी स्क्रीन का डाटा आप देखिए कि लास्ट ईयर जहाँ जिस मार्क पे रैंक का कट ऑफ था लगभग उसके इर्द गिर्द ही इस साल मार्क्स का कट ऑफ जाने की संभावना अगर आपने भी अपने मार्क्स ऐड कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स कमेंट करके बताएं ताकि नीरज सर आपको बता सकें कि कितनी रैंक तक आप पहुंचने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने मार्क्स ऐड नहीं किए हैं तो पीसीपी की आंसर की लिंक बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप अपने मार्क्स पीसीपी एक्सपर्ट्स की आंसर की को चेक करके आप अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं और अपने मार्क्स जोड़ सकते हैं। और आप देखिए कि 146 नंबर पे लास्ट ईयर 6001 रैंक, और यहाँ पे 142 से 150 लगभग उसी रेंज में जा रही है जिस रेंज में लास्ट ईयर थी। 19-20 का फर्क, हल्का फुल्का फर्क आ सकता है। ये 20,000 रैंक तक गई है। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो 26,000 रैंक तक क्वालिफाई हुए थे। तो लास्ट ईयर की क्वालिफाइंग कट ऑफ और इस साल की क्वालिफाइंग कट ऑफ नीरज सर पर्दा उठाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि इस साल कितने नंबर वाले बच्चे अपनी अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हो सकते हैं। जी नीरज सर, देखते हैं यहाँ पर 2023 में ओपन कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 86 मार्क्स, जबकि इस बार भी इसी के इर्द गिर्द रहने की संभावना है। 85 +-5 का डिफरेंस आ सकता है मैक्सिमम। रेंज बड़ी रहती है नीरज सर, इसलिए आपकी रेंज गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। बिल्कुल जी, सेफ जोन में आप चलते रहे हैं। ओबीसी एनसीएल का 77 है, 75 टू +-5। ईडब्ल्यूएस का 77, 75 टू +-5। फिर एससी का 43, एसटी का 43, पीडब्ल्यूडी का 43, और इस नीरज सर ने निकाल दिया है 45 +-5। प्रिपरेटरी कोर्सेज 22 पे है और 20 +-5। तो ये डिटेल्स आपको दी गई हैं कि 2023 में कैटेगरी वाइज क्या मार्क्स पे बच्चे क्वालिफाई हुए थे। और नीरज सर थोड़ी सी जगह दे दीजिए, 2024 में किस नंबर पे बच्चे क्वालिफाई होने की संभावना है। बिल्कुल। और अगर आप 12th क्लास में हैं और अगर आपको आपके मन मुताबिक रैंक नहीं मिल रही है, अगर आपके मन मुताबिक मार्क्स आपके नहीं बन रहे हैं, तो उसमें आगे आपके पास क्या ऑप्शंस हैं वो डॉक्टर साहब आपको डिटेल में 12th के स्टूडेंट्स जिनके इस साल अच्छे मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं, लास्ट ईयर से कंपेयर करके लग रहा है अच्छी कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, उन सबको पीसीपी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और अगर कोई बच्चे पीछे रह गए हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। नीट में जब बच्चा 2 साल 3 साल रिपीट कर सकता है, तो जेई में भी अगर आपको अच्छी कॉलेज में अच्छी ब्रांच में जाना है, तो अगर आपको मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रही है तो पीसीपी का कॉम्बो पैक जैकपॉट आपके लिए हाजिर है। और आप इस जैकपॉट में देख सकते हैं जेई मेन के अपने परसेंटाइल आप 2024 के कैलकुलेट कर लें, और उस मेन के परसेंटाइल के अनुसार आपको बड़ी स्कॉलरशिप पीसीपी के माध्यम से मिलेगी। जनरल ओबीसी के जो बच्चे 95 परसेंटाइल से ऊपर जेई मेन में है, उनके लिए टोटल पेएबल फीस केवल 11,000 रुपये, 93 टू 94 केवल 20,000 रुपये, 91 टू 92.99 केवल 30,000 रुपये। इस तरीके से आपके 79 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपकी स्कॉलरशिप शुरू हो जाती है, और 95 परसेंटाइल पे आपके केवल 11,000 रुपये जेई एडवांस की फीस रहती है। उससे ज़्यादा रुपए का बच्चा कागज ले जाता है, मीन्स पढ़ाई उसकी पूरी निःशुल्क आप मान सकते हैं। जेई एडवांस की रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी स्कॉलरशिप रखी अभी नीरज सर इसको अपन जेई एडवांस और मैन दोनों में कन्वर्ट कर दिया। जो रैंक ऑल इंडिया 10,000 रैंक चाहे मैन में हो चाहे एडवांस्ड में, वो बच्चा रिपीट करता है जेई 2025 के लिए, तो कोचिंग प्लस हॉस्टल दोनों फ्री है। 15,000 ऑल इंडिया रैंक तक
कोचिंग फ्री, हॉस्टल 50% है और जेई एडवांस क्वालिफाइड। इसको ध्यान से सुने, ये एडवांस क्वालिफाइड है। मेन में क्वालिफाइड के आधार पे स्कॉलरशिप का चार्ट अलग है। जेई एडवांस में जो भी बच्चा क्वालिफाइड होता है वो आगे रिपीट करता है तो उसके लिए कोचिंग फीस 100% फ्री है। अब इसके लिए हमने फर्स्ट 20 एडमिशन, फर्स्ट 50 एडमिशन का टारगेट ले रखा है। उसमें जो बच्चे आएंगे उनको ये बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं 2023 का और 2024 के पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले नहीं, तो कट ऑफ भी लगभग उसी के अराउंड रहेगी। तो डियर एस्पिरेंट्स, पीसीपी, प्रिंस सीकर, आईआईटी जेई और नीट दोनों के लिए मजबूत फैकल्टी टीम के साथ, शानदार सिस्टम के साथ बच्चों को तैयारी करवा रहा है। तो जेई एडवांस 2025 के या 26 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो समय रहते हुए पीसीपी से जुड़ें। पीसीपी की बहुत सारी यूएसपीज हैं जो अपने आप में पीसीपी को यूनिक बनाती हैं। शानदार रिजल्ट्स, मजबूत फैकल्टी टीम, यूनिक एनवायरनमेंट, एक ही कैंपस में सारी सुविधाएं, स्टेबल सिस्टम, क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो पीसीपी की यूएसपी हैं। इसलिए जो बच्चे जेई 2025 या 26 के एस्पिरेंट्स हैं वो तुरंत पीसीपी ज्वाइन कर सकते हैं। नए बच्चे झट सोमवार और बृहस्पतिवार को प्रारंभ हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, जय हिंद।